वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेहंदी अली काज़मी साहब की बेटी का एमएलओ का फैसला होना था, अदालत में पेशी थी, मगर बदकिस्मती से हमारे सिस्टम ने, हमारे इस निज़ाम ने आज फिर एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। आज फिर मुंगल तक इस मामले को डिले कर दिया। साथ साथ एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं। वो खबर मैं आपके सामने रखना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेडिकल टेस्ट हो जाए, एमएलओ हो जाए तो फैसला हो जाएगा। ड्रग्स की खबर आपको दी थी कि ड्रग्स बच्ची को दी जाती रही और वो मुसद्दका खबर है, कंफर्म खबर है, उसके सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो सबूत देने को तैयार हूं। और इसके बाद साथ ही साथ दूसरी खबर, बच्ची के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया। रेप की जो दफात लगी है चलान में, उसके मुताबिक बच्ची के साथ रेप हुआ। मगर बच्ची के साथ रेप मेडिकल टेस्ट में फैसला होना था, एमएलओ में फैसला होना था कि रेप कितने लोगों ने किया। बच्ची के साथ रेप एक से ज्यादा लोगों ने किया और बच्ची को बेहोश करते रहे, बच्ची को इंजेक्शन देते रहे, उसे ड्रग्स देते रहे और उसके बाद उसके साथ ज्यादती करते रहे। ये मुसद्दका खबर है, ये कंफर्म खबर है। मगर बदकिस्मती से वो गैंग इतना ताकतवर है, वो लोग इतने ताकतवर हैं, उनके पीछे खड़े पॉलिटिशियन इतने ताकतवर हैं, जिनके दुबई में राब्ते हैं, वो लोग इतने ताकतवर हैं कि अभी तक उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं होने दिया, एमएलओ नहीं होने दिया। आप एक बात समझने की कोशिश करें कि अगर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अगर जहीर और उसके हवारी कह रहे हैं कि उनका निकाह है, उनकी बीवी है, उनके वो सारा जेन्युइन मामला है, बच्ची की मर्जी से शादी हुई है, तो वो मेडिकल टेस्ट यानी कि एमएलओ की राह में रुकावट क्यों पे बन रहे हैं? वो क्यों इस टेस्ट को नहीं होने दे रहे? और हमारी अदालतें उनके हाथों में खिलौना क्यों बनी हुई है? क्यों ये लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं? आज अदालत में जो पेशी हुई उसमें जो जज थे, जिनका ये केस था, जिन्होंने ये समाअत करनी थी, उन्हें कोई जरूरी काम था। वो अपने जरूरी काम के लिए उस केस की हेयरिंग के लिए नहीं आए जिसपे पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं। पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है, हर शख्स इस केस को फॉलो कर रहा है और लोगों में इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। एमएलओ का फैसला जो था वो आज होना था और हर शख्स इस चीज को सोच रहा था, समझ रहा था कि आज चूंकि चलान में जो दफात हैं वो बड़ी संगीन है, दफात सजाए मौत और उम्र कैद की हैं। उन दफात के बाद उनमें रेप की दफात हैं, उनमें रेप की घर से अगवा की दफात हैं, उनमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की दफात हैं। मगर फिर भी अदालत ने आज इस केस को डिले कर दिया। ये 23 तारीख को केस सुना जाएगा, 23 तारीख को इसका फैसला होगा। बदकिस्मती से हमारे सिस्टम ने इस केस को फुटबॉल बना दिया। आपको पता है कि चलान में किस तरह से पुलिस ने वो कमाल महारत से दफात निकाली थी जो खतरनाक दफात थी, मगर प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने पुलिस के कान खींचे, पुलिस को पकड़ा और टेक्निकल तरीके से वो दफात शामिल करवाई और दफात शामिल कराने के बाद इस केस को मजबूत किया। अब ये लोग अगली जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखता चलूं। ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनके हाथ वो डॉक्टर्स आ जाए जिसकी टीम ये बनाए। उस टीम के बाद ये लोग अदालत के थ्रू उन्हीं डॉक्टर्स का बोर्ड बनवाएं और फिर उनका एमएलओ करवाएं उन डॉक्टर्स के थ्रू और अपनी मर्जी का एमएलओ करवाएं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ना तो इनकी मर्जी की टीम बनेगी, ना ही इनकी मर्जी की दफात लगेंगी और ना ही इनकी मर्जी की दफात निकलेगी और ना ही इनकी मर्जी के मुताबिक बच्ची को रखा जाएगा और ना ही इनकी पैगाम रसानी होगी, ना ही इनके काले कवे अब पैगाम लेके पहुंचेंगे। अब हालात बदल चुके हैं। अब आप लोगों ने जिस तरह से इस केस को फॉलो किया, आप लोगों ने जिस तरह से इस केस पे आवाज उठाई, आप बोले, आपने लिखा, आपने इस केस की एक एक अपडेट पे नजर रखी, एक एक डेवलपमेंट में नजर रखी और हर चीज पे आपने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, हर चीज पे आपने अपनी आवाज उठाई। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग अलर्ट रहें, अब आप लोग अलर्ट रहें कि 23 तारीख तक इस केस का एमएलओ का जो फैसला होना है वो हो जाए और एमएलओ में किसी किस्म की दो नंबरी ना होने दें। और जो इस वक्त मेहंदी अली काज़मी के वकील हैं, जो कराची में मौजूद टीमें हैं, जो इस केस के साथ सनसेर हैं, जो इस बच्ची के साथ सनसेर है, जो पाकिस्तान भर की बच्चियों के साथ सनसेर है, वो लोग इस केस को फॉलो करें, डॉक्टर्स की टीम को फॉलो करें, क्योंकि एमएलओ तो होना है। चूंकि अब रेप की दफात लगी हुई है, रेप का इल्जाम यह है कि एक से ज्यादा लोगों ने लगाई है, एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है, तो अब एमएलओ तो होना बनता है। तो अब अगर एमएलओ नहीं होता तो इसमें बदयांती किसकी है आप बेहतर जानते हैं। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।